हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री में चैप्टर संख्या 2 में सॉल्यूशन में हमने कल पढ़ा था विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाइयाँ। इन विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाइयों में हमने आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये तीनों इकाइयां पढ़ रही थी। आज अपन जो इकाई पढ़ेंगे वो होगी पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीपीएम। अब सांद्रता में इस इकाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विलयन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है। जब विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत कम हो तो ऐसे विलयन को कौन सा विलयन कहेंगे? तनु विलयन। कहने का मतलब यह है कि विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत कम हो, अर्थात तनु विलयन के लिए तनु विलयन के लिए इस इकाई की आवश्यकता पड़ती है। अब जो पार्ट्स पर मिलियन है इसकी डेफिनेशन तो देखिए, इसकी परिभाषा है विलेय के भार भागों वह संख्या, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 10 की पावर 6 भार भाग में उपस्थित है। यानी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 10 की पावर 6 भार भाग में या भाग में उपस्थित है। यानी 10 की पावर 6 भार भाग में अगर विलेय की कणों की संख्या बहुत ही कम है तो उसको हम बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। अब इसके लिए इस इकाई का फॉर्मूला देखिए, पीपीएम बराबर विलेय का भार। अब हमें पता है कि भार है तो किस में लेंगे अपन? ग्राम में। तो ये तो होगा ग्राम में अपॉन विलयन का भार, ये भी होगा ग्राम में। अब प्रतिशत में अपन लगा रहे थे इंटू 100 और यहाँ पे भार भाग है 10 की पावर 6 तो यहाँ पे कर देंगे इंटू 10 की पावर 6। ये हो गया इसका फॉर्मूला पार्ट पर मिलियन। यानी पार्ट पर मिलियन बराबर विलेय का भार जो ग्राम में अपॉन विलयन का भार जो भी किसमें होगा? ग्राम में, इंटू 10 की पावर 6। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल, जैसे ये है 10 ppm NO, ये गैस है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब 10 ppm NO इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 10 ग्राम NO है वो 10 की पावर 6 भार भाग के अंदर उपस्थित होगा। या बोल सकते हैं कि NO जो गैस है वो किस में मिली होगी? वायु में। यानी वायु के अंदर जो NO गैस है वो कितनी होगी? 10 ग्राम ये बोला जाएगा, क्योंकि विलेय का भार कितना है? 10 ग्राम। और विलेय का भार ग्राम में और विलयन का भार भी किस में है? ग्राम में। तो इसको भी किसे मानेंगे हम? ग्राम में। आगे बात समझो। अब आगे देखिए, अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। जैसे ये आ गया, जैसे 10 ppm NO बताया इसी प्रकार से, जैसे आपके किसी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 20%
W/W विलियन। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिशत कितने में से निकलता है? 100 में से। अब W/W बताया था, तो इसमें विलायक का भी भार है और विलेय का भी भार है, दोनों किसमें? ग्राम में। आगे लिखा हुआ है विलियन, प्रतिशत निकलता है 100 में से। तो देखिए 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम 20 है, तो 20 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। आगे बात समझो, यानी 20% W/W विलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। तो विलियन का भार तो हो गया 100 ग्राम, विलेय का कितना हो गया? 20 ग्राम। विलाय का अपन इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पूरा विलियन कितना है? 100। अब 100 में से -20 कर देंगे तो किसका भार आ जाएगा? विलाय का, और वो कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि 10% W/V विलियन, इसका क्या मतलब? अब इसमें देखिए, जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की परिभाषा पढ़ी थी, तो इसमें इसको माना था हमने विलायक और इसको माना था विलेय। तो विलियन किस अवस्था में हुआ? ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में? वी का मतलब वॉल्यूम, आयतन, और विलियन की भौतिक अवस्था किसके ऊपर निर्भर करती है? विलायक के ऊपर। तो विलायक कैसा हो गया? द्रव हो गया। अब आयतन है तो किस में होगा? मिलीलीटर में। वही बात ये की यही, इसका मतलब हो जाएगा कि 100 यहाँ था ग्राम, यहाँ क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर विलियन में अविलेय कितना है? 10, और विलेय किस में होगा? ग्राम में। तो 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। क्लियर? अब देखिए, जो अपन ने तीसरी इकाई पढ़ी थी, जैसे 10% V/V विलियन, और जैसे एक मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 15% V/V विलायक। ये दो मैंने बता दी, ये दो आप सोच के बताइए इनका मतलब क्या होगा? दस प्रतिशत V/V विलियन। आगे लिखा हुआ है विलियन, प्रतिशत निकलता है 100 में से। ठीक है, V लिखा हुआ है, तो विलियन की अवस्था कैसी हो गई? द्रव। अब होगा किस में? ग्राम में या मिलीलीटर में? मिलीलीटर में। तो देखिए 100 मिलीलीटर विलियन में विलेय कितना है? 10। अब विलेय मिलीलीटर में होगा या ग्राम में? मिलीलीटर में होगा। वेरी गुड, क्योंकि यहां पे V दिया हुआ है और वॉल्यूम आयतन मिलीलीटर में। तो 100 मिलीलीटर विलियन में 10 मिलीलीटर विलेय पदार्थ उपस्थित है। अब इसमें देखिए, यहां लिखा हुआ है विलायक, इनमें सब में क्या था? विलियन। अब यहां पे जो विलियन लिया था उसके स्थान पे क्या आएगा? विलायक। बस इतना ध्यान रखना है।
15% V/V। अब दोनों ही क्या है, आयतन है, दोनों ही किस में होंगे, मिलीलीटर में। तो देखिए 100 मिलीलीटर विलायक में कितना है विलेय पदार्थ, 15, और ये भी किस में लेना होगा, मिलीलीटर। 15 मिलीलीटर विलेय पदार्थ उपस्थित है। हो गए क्लियर सभी? एक बार देख लीजिए फिर। अब आगे विलयन की सांद्रता की इकाई पढ़ते हैं, मोल भिन्न, बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, जिसको मोल अंश, मोल प्रभाज के नाम से भी जाना जाता है। मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज, ये तीनों ही नाम है इसके। चाहे तो मोल भिन्न बोल दो, चाहे मोल अंश बोल दो, चाहे मोल प्रभाज बोल दो। अब बताया था आपको कि विलयन के दो घटक होंगे, विलेय और विलायक, उन्हीं से होगा इसके परिभाषा का वर्णन। अब देखिए कोई भी विलयन है या कोई भी मिश्रण है तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे। अब जो इसका फॉर्मूला है वो ये होता है, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे इसकी परिभाषा याद हो जाएगी, कि मोल भिन्न बराबर विलेय के मोल, एक तो अपन ये लिख सकते हैं, अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब मान लीजिए हम विलयन को मान रहे हैं एक मिश्रण, तो उसमें दो घटक, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। अब हमें अगर विलेय की मोल भी निकालनी है तो ऊपर तो होगी विलेय की मोल और नीचे होंगे दोनों के मोल, ठीक है। जैसे विलायक के निकालने हैं तो ऊपर आ जाएगा विलायक के मोल और नीचे हो जाएंगे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। जिसके मोल भिन्न निकालनी है उसको ऊपर लिखना है। तो देखिए इसकी परिभाषा कि मिश्रण में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल, किसी एक अवयव, क्योंकि दो होते हैं, एक तो विलेय और दूसरा विलायक, तो जिसके निकालने उसके मोल। ऊपर आ रहा है कि मिश्रण का एक अवयव के मोल, मिश्रण किसको मान रहे हैं, विलयन को। तो मिश्रण में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल तथा मिश्रण के कुल मोल, कुल मोल का मतलब विलेय और विलायक, या फिर ये लिख सकते हैं तथा मिश्रण के सभी अवयवों के मोल, ये भी तो लिख सकते हैं, कुल मोल बोल दो या मिश्रण के सभी अवयवों के मोलों के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। क्लियर यहां तक? मिश्रण में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल, ये हो गया एक अवयव, तथा मिश्रण के सभी अवयवों के मोल, सभी का मतलब विलेय और विलायक, भाग है दोनों का, तो क्या हो जाएगा, अनुपात। तो दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, मोल भिन्न। क्लियर है? अब देखिए जो मोल भिन्न है, इस मोल भिन्न को x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोल भिन्न का संकेत होता है x। मोल भिन्न को x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
यानी इसका सिंबल इसको प्रदर्शित करने का क्या है, कैपिटल एक्स है। अब देखिए आगे, जैसे मान लीजिए किसी मिश्रण के अंदर अपन दो अवयव ले रहे हैं, एक तो ले लें ए और दूसरा ले लें बी। ए को मान लें विलेय और बी को मान लें विलायक, ठीक है। माना किसी मिश्रण में दो अवयव ए तथा बी उपस्थित हैं। कितने अवयव लिए? दो। पहला है ए और दूसरा है बी। ए को मान रहे हैं विलेय और बी को मान रहे हैं विलायक। और मिश्रण के मोल बराबर ये अपन मान रहे हैं स्मॉल एन, ठीक है। यानी मिश्रण के मोलों को किससे प्रदर्शित किया है? स्मॉल एन द्वारा। आता है अवयव ए के मोल, तो ए के मोल क्या हो जाएंगे? मोल को किससे प्रदर्शित किया है? एन द्वारा। ए के मोल है तो इसके बेस में लिख देंगे ए, तो एन ए का मतलब क्या हुआ? अवयव ए के मोल। अवयव बी के मोल, तो बी के मोल क्या हो जाएंगे? एन बी। फिर देखिए अवयव ए की मोल भिन्न, मोल भिन्न को किससे प्रदर्शित किया है? एक्स द्वारा। तो अवयव ए के लिए है तो क्या लिख देंगे? एक्स ए। अवयव बी की मोल भिन्न, बी को लिख दिया जाएगा एक्स बी। अवयव ए के मोल एन ए, अवयव बी के मोल एन बी, अवयव ए की मोल भिन्न एक्स ए और अवयव बी की मोल भिन्न एक्स बी। क्लियर यहां तक? अब देखिए इसमें आगे, जैसे मान लीजिए हमें अलग अलग अवयवों की मोल भिन्न निकालनी है, ठीक है। पहले अवयव ए की निकालेंगे, उसके बाद में अवयव बी की। अवयव ए की मोल भिन्न, तो अवयव ए की मोल भिन्न को किसके द्वारा प्रदर्शित किया है? एक्स ए। तो ये लीजिए एक्स ए बराबर, अब मैंने बताया था परिभाषा में कि जिस अवयव की मोल भिन्न निकाल रहे हैं उसको ऊपर, बाकी कुल मोल भिन्न कहाँ आ जाएगी? जिस अवयव के मोल भिन्न निकाल रहे हैं उसके मोल तो ऊपर और कुल मोल आ जाएंगे नीचे। तो देखिए अवयव एक के निकाल रहे हैं, तो अवयव एक के मोल कितने हैं? एक के मोल कितने लिए भाई? एन ए। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? एन ए, और नीचे क्या आ जाएंगे? कुल मोल। तो कुल मोल अवयव ए के मोल और अवयव बी के मोल, तो नीचे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। क्या यही होगा? इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। इसी तरह से बी के निकालेंगे। अवयव बी की मोल भिन्न, तो देखिए संकेत हो जाएगा एक्स बी। अब जिसकी मोल भी निकाल रहे हैं उसके मोल होंगे ऊपर और कुल मोल होंगे नीचे। तो बी के लिए मोल कितने हैं? एन बी। तो ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और ये समीकरण संख्या 2। यहां तक क्लियर? अब इसके अंदर समीकरण 1 और 2 को अपन आपस में जोड़ देंगे। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 का योग करने पर दोनों पक्षों को अलग अलग जोड़ देंगे।
अब इसमें देखिए एक्स ए, दोनों के ये पक्ष एक तरफ हो गए, प्लस एक्स बी बराबर इसमें क्या है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये एक समीकरण हो गया। अब जोड़ रहे हैं तो प्लस ये दूसरा समीकरण एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो गए योग। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा एन ए प्लस एन बी, यही होगा। इधर एन ए प्लस एन बी, यहां भी एन ए प्लस एन बी, एक और एक को इंटू किससे किया एन ए से, तो क्या हो जाएगा ऊपर एन ए, इधर यही एन ए प्लस एन बी और ये भी एन ए प्लस एन बी, एक को इंटू किससे किया एन बी से, तो क्या हो जाएगा प्लस एन बी। अब देखिए जैसे 2 में 2 का भाग लगाए कितना है 1, तो एन ए प्लस एन बी और भाग एन ए प्लस एन बी कितना आएगा 1 आएगा। तो हमारा समीकरण हो गया एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यही हमें निकालना था। अब यहां पे देखिए एक्स ए क्या है अवयव ए की मोल भिन्न, एक्स बी क्या है अवयव बी की मोल भिन्न, बीच में प्लस मतलब दोनों का क्या है योग, आगे बराबर किसके बराबर है 1 के बराबर। यहां से बहुत ही अच्छा की पॉइंट निकल के आया है। देखिए क्या होगा कि किसी मिश्रण में उपस्थित अवयवों की मॉल भिन्न का योग एक के बराबर होता है। यही हुआ यहां पे एक्स ए, कहने का मतलब अवयव ए की मोल भिन्न और अवयव बी की मोल भिन्न का योग किसके बराबर हुआ 1 के बराबर। तो अपन ने सिंपल लैंग्वेज ले ली कि किसी मिश्रण में उपस्थित अवयवों की मोल भिन्न का योग 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब मिश्रण में कितने भी अवयव हो कभी भी मोल भिन्न है वो 1 से अधिक नहीं होगी, 1 से कम होगी। अगर हमारे 1 से अधिक आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है। अब देखिए जैसे हमें अवयव किसी भी एक की मोल भिन्न अगर ज्ञात है तो दूसरे की मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स ए है और हमें दे दी कि एक किसी मिश्रण में 2 अवयव हैं, एक ए है और दूसरा बी है, और अवयव ए की मोल भिन्न जैसे हमारे को दी हुई है 0.4, मोल भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अब अवयव बी की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो यही फॉर्मूला एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स ए का मान कितना दिया हुआ 0.4 प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.4, तो एक्स बी बराबर कितना हो गया 0.6। क्या 1 से अधिक आई, और इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। याद रखना कि मोल भिन्न मिश्रण के अंदर अगर निकालें तो मोल भिन्न का योग 1 से अधिक नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमें किसी भी एक अवयव की मोल भिन्न दी हुई है तो उस दी हुई मोल भिन्न को 1 में से घटा देंगे तो दूसरे अवयव की मोल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। एक बार देख लीजिए इसे। क्लियर यहां तक।
अब देखिए, जैसे अगर हम अवयव ए को तो माने विलेय और अवयव बी को माने विलायक, क्योंकि मॉलबिन हमें विलेय और विलायक की निकालनी होंगी। माना मिश्रण में अवयव ए विलेय तथा अवयव बी विलायक है। अब इन दोनों की हमें अलग अलग मोल भी निकालनी है। अतः विलेय की मोल भी, तो बताया था कि जिसकी निकालनी है उसको ऊपर, बाकी कुल हो जाएंगे नीचे। तो विलेय की मोल भिन्न बराबर ऊपर हो जाएगा विलेय के मोल अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। क्या क्लियर है यहां? यानी जिसकी मोल भी निकालनी हो उसके मोल हमेशा ऊपर, बाकी कुल मोल हो जाएंगे नीचे। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये काम में आता है। अब निकाल रहे हैं जैसे विलायक के लिए, विलायक की मोल भी। अब ऊपर किसको लेंगे? विलायक को। तो ऊपर आ जाएगा विलायक के मोल अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ये फॉर्मूला हो गया विलायक के लिए। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दोबारा रिवाइज करता हूं। मोल भिन्न, मोल अंश या मोल फर्बाद क्या होता है? किसी मिश्रण में, या सीधा बोल दीजिए मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोल तथा सभी अवयवों के मोलों के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। क्लियर? मोल भिन्न को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एक्स के द्वारा। ठीक है, हमने माना किसी मिश्रण के अंदर दो अवयव लिए ए और बी, पहले निकाली अवयव ए की मोल भिन्न, उसके बाद में अवयव बी की मोल भिन्न, दोनों का आपस में कर दिया योग। तो हमारे पास में लास्ट में समीकरण आया कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। कहने का मतलब मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग 1 के बराबर होता है। अब अवयव एक को तो माना हमने विलेय और अवयव बी को माना हमने विलायक। तो अविलेय की मोल भी निकाली, तो ऊपर जिसकी मोल भी निकाल रहे हैं उसके मोल, नीचे कुल मोल। जैसे विलेय के मोल अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अगर विलायक की मोल भी निकाल रहे हैं तो ऊपर किसके मोल आएंगे? विलायक के, बाकी कुल मोल कहाँ हो जाएंगे? नीचे। ठीक है, आज यहाँ तक।